CFT। हाँ जी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में देखो बेटा पॉइंट वाइज लिखेंगे, करीबन 10-12 पॉइंट है, समझ में आ जाएगा, है ना। क्लियर। हाँ जी, पहला पॉइंट देखो, आज ही डाल देना इसकी रिकॉर्डिंग, है ना, इस वाले की। हाँ तो सबकी है सर, प्राइवेट कर रखी है। नहीं, ये इसके आज वो कर देना, जिससे सब देख लेंगे आपने उस पे। वो पब्लिक करनी है, ये देख सकते नहीं, आज डाल करके अपने ग्रुप पे डाल देना, जो ये देख लेंगे। पहले की क्या करें? हाँ, पहले दिन का मत डालना। नहीं, नदी भी तो है ना, प्राइवेट है बस। नहीं, उसको सार्वजनिक मत करना, आज आवाज। हाँ, पब्लिक मतलब सार्वजनिक। अकॉर्डिंग टू CFT, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड are ionic in nature. क्या करूं, कैमरा दूर रखा है। मतलब ये क्या है, मतलब अब सही दिख गया क्या? सर आप इसका क्या करूँगा? ठीक है। हाँ जी, आयनिक इन नेचर। सेकंड पॉइंट, पॉइंट्स में लिखेंगे बच्चों, है ना, और फिर इसको याद भी करेगा। सेंट्रल matter is cation and ligands मंडे को टेस्ट are anion and electrostatic attraction between ligand and metal atom। बेटा क्या मानता है CFT कि भैया लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम में कौन सा अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड की तरह है। इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड energy of d orbital increase। आज जो नहीं आया ना उसका लपक के नुकसान है, क्योंकि थ्योरी इंपॉर्टेंट है इसमें। मोहित आया नहीं आया, ऑनलाइन आया हूँ। in presence of ligand energy of d orbital increase। in the octahedral complex। अबे क्या करूँ, लिखने के लिए यूं नीचे लिखने के लिए यूं बैठना पड़ता है भैया। complex in the octahedral complex। मैंने कहा मैं मेरे के हाथ में है।
x ligand approach towards central metal atom all between the axis along the axis by the repulsion of electrons d orbital split in two parts and Eg dx square minus y square ये TG है क्या सर? T2G सर, हाँ जी ये T2G है क्या? वो 2 पार्ट्स के बाद है क्या सर, ये समझाएंगे? अभी सब समझाऊंगा बेटा, समझ आने के बिना छोड़ेंगे नहीं तो मैं। वैसे तो 1.2 लिखवाना था। डी ऑर्बिटर में बेटा कितने होते हैं? 5 ब्लॉक होते हैं, नहीं होते हैं? 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे। लिगेंड पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव, या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में क्या लगता है? रिपल्शन। रिपल्शन लगेगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऐसे एनर्जी बढ़ गई, बढ़ गई ना, है ना। और यदि अब ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है Mn6, है ना। लिगेंड अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस, तो डी ऑर्बिटल बेटा 5 तरह के होते हैं, आपको पता ही है। कौन कौन से होते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी ये 5 तरह के होते हैं, है ना। ये 2 तो अलोंग द एक्सिस होते हैं, ये बिटवीन द एक्सिस होता है। तो ये जो T2G की तो एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है, ये तो दिखाई चुके हैं ना ऊपर। और इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लिगेंड अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस। किसी को याद नहीं हो तो डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है पता है ना तुझे? नहीं पता, देख इधर देख, डी एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। बिटवीन द एक्सिस है ना ये लॉब्स, डी एक्स जेड एक्स, लेकिन ये दोनों, इनका शेप कैसा होता है?
किन दोनों का सर? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स एक्सिस वाई और डी जेड स्क्वायर क्या होता है बच्चों? जेड स्क्वायर। अच्छा ये 5 है। आप एक बात बताओ, एक्सिस पे कौन कौन है? ये ये तो दोनों है ना। तब लिगेंड एक्सिस के अलोंग आएंगे तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, है ना। इन ये तीनों बिटवीन द एक्सिस है तो ये कम रिपल्शन, तो इनकी एनर्जी कम हो गई। इन तीनों को बोलते हैं T2G, इन दोनों को बोलते हैं AG, AG नहीं EG। हाँ जी बनाओ सब बनाओ इसको। माय गॉड, मतलब इसका ना अभी तक बैठने की सेटिंग बराबर है। हाँ जी बनाओ ना, क्यों, मतलब ये तुम्हारी कॉपी है, बनाओ इसको, है ना। और नोट्स में भी लिखना है इसको, एग्जाम में भी लिखना है। कहने का मतलब ये है जिससे उसको लगेगा कि तू पढ़ा है। सबसे बढ़िया मेरा काम। अरे कौन सा वो ब्लॉक्स में से 2G है बेटा, ये ब्लॉक्स में से कौन सा 2G? आगे वाला 2G, 2 वो T2G है और ये वाला ये T2G है तीनों। हाँ, और ये दो EG है 2। और वो फिर वो कौन जो पढ़ाने के लिए? हाँ भेजे। हाँ जी, एनर्जी ऑफ T2G orbital decrease, energy of T2G orbital decrease 0.4 and EG orbital increase 0.6 और कई बार क्या लिख देता है वो 0.6 की जगह 0.6 है ना 3/5 3/5 3/5 को करोगे डिवाइड तो 0.6 है, इंक्रीज 3/5। ठीक है। हाँ आगे लिखेगा स्प्लिट। सुनो ये बेटा, ये स्प्लिटिंग ज्यादा और कम हो सकती है, किस पे डिपेंड है? लिगेंड्स पे डिपेंड है। लिगेंड्स यदि स्ट्रॉन्ग होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। वीक लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी। क्लियर? और लिखो पहले, स्प्लिटिंग डिपेंड्स on nature of ligand strong, हाँ जी, in presence of strong ligand in presence of strong ligand तो तेने शुरू में क्यों नहीं आई तू? हैं मैं क्या इसको देखता रहूं क्या? सर ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड में ही दिखाता है ना सर। हाँ। मैं क्या करूं, जो तू लेट क्यों आई? शुरू में आती ना जो, मतलब खुद की गलती एक्सेप्ट करो ना। सत्य थोड़ा स्प्लिटिंग इज हायर and weak ligand
splitting is lower. बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में तो स्प्लिटिंग ज्यादा होती है और वीक लिगेंड की प्रेजेंस में कम होती है ना। CFT में एब्सेंट हो रहे हैं गंवार कहीं के, लेट आ रहे हैं, अपने मर्जी से आ रहे हैं, इनके काका जी का घर है। हाँ जी 8वां लिखो जी, 8वां लिखो। On the basis of splitting, ligands are arranged on the basis of splitting, ligands are arranged it is called electrochemical series. Sorry, it is called it is called spectrochemical series. हाँ जी, ये आप लिखिएगा I माइनस BR माइनस SCN। ये ज्यादा रिपल्सन होंगे। हाँ जी, बढ़ते लोडर में मतलब स्प्लिटिंग किस में ज्यादा होगी? अच्छा, इनमें ज्यादा होगी जी। S माइनस 2 F माइनस OH माइनस। तब इसे क्वेश्चन कराऊंगा, आज थ्योरी पढ़ेंगे, मंडे को क्वेश्चन कराऊंगा। मंडे को टेस्ट है सर। टेस्ट का अलग टाइम, हाँ टेस्ट का टाइम अलग रहेगा। तो लोगे कब टाइम तो बताओ। शाम को। फिर ऑनलाइन सर ऑनलाइन मतलब नहीं आएगा ना सर, संडे को ही देना। मैं क्या करूं, मेरा टाइम वेस्ट करूं है? कोर्स कौन कराएगा? सर फिर एक काम करो, कल ही ले लो। कल भी ऑनलाइन ही लेगा? हाँ तो ऑनलाइन ही ले लेंगे ना, परसों भी तो ऑनलाइन ही रहेगा। हाँ तो फिर कल ही ले लो। सर कल ही ले लो। बेटा तुम समझा करो, मेरे पास टाइम भी तो होना चाहिए ना। मतलब आपने पहले इसमें क्या है ना कि कभी ब्लर आ रहा है, कभी ये आ रहा है, क्लासों की स्थिति हो जाती है ना। ध्यान करके कल एक क्लास में ध्यान दो। CN माइनस एंड CO, ठीक है ना बेटा। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं ना उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, वीक लिगेंड में स्प्लिटिंग कम होती है। वो अपन ने 2 डिवाइड कर दिए थे ना, तो वो स्प्लिटिंग। EDTA नहीं जानता क्या गधे सिंह? वही ना, वो 4 बनाता है जो। हाँ 6 बनाता। हाँ वैसे तो 6 बनाता है, 4 लेते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, लिख लिया। नवा लिखो 9 पॉइंट। ये तो बालिग के बाद ही नाबालिग ही लगेगी। कौन दुष्ट क्या कर रहा है बैठ के? हाँ जी 9वां लिखो। इन द टेट्राहाइड्रल ligands approach between the axes so energy of T2G orbital, कोई आया क्या? लगाए तो सही जैसे सारा बात। सर बोला तो सर।
मेरे काम तो यही तरह नहीं है, क्या करूं? एनर्जी ऑफ T2G ऑर्बिटल इंक्रीज। एंड EG ऑर्बिटल, वीडियो देख लेना, डिक्रीज है। क्या कह रहा? लेक्चर 8 हो गए बेटा, थ्योरी लिखा रहा हूँ, थ्योरी लिख लो, है ना। मंडे को तब इसको दोबारा समझाऊंगा ना, तब समझ लेना, है ना। ऐसा नहीं है ना, बिना समझाए मेरे को भी कह दो कल टेस्ट है। सर कल टेस्ट है बोल दो। और टेस्ट देना हो तो कल दे दो, नहीं देना हो तो फिर मंडे को देखो, फिर मेरी मर्जी पड़ेगी तब भेजूंगा। कल ले लो, आप तो इनकी मत कल ले लो। सुनाओ, है ना। क्योंकि सर हम कल फ्री रहेंगे ना। ऐसे भी कुछ तो ये रहेगा। बेटा एनर्जी इनकी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ गई, और फिर क्या होना, फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। सुन लो मेरी बात, दोबारा वही बना दो। हाँ जी। लेकिन इस बार क्या होता है कि जो T2G है ना, बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है लिगेंड। बिटवीन द एक्सिस कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं अपने पास? T2G ऑर्बिटल थे, तो उनकी एनर्जी तो बढ़ जाएगी, मतलब उन तीनों की एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा, मतलब इस बार उल्टा हो रहा है। हाँ जी, और EG की एनर्जी कम हो जाएगी। टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में जस्ट रिवर्स स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल से। ध्यान रखिए, उसमें 3 डिब्बे नीचे थे, इसमें बेटा 3 डिब्बे क्या है? ऊपर है। ध्यान रखना इस बात का, गलत सलत मत कर देना। क्लियर? स्प्लिटिंग इसमें जस्ट रिवर्स होती है। क्लियर? दोबारा लिंक भेज भी सकता हूँ, वैसे सिर्फ बाद में थ्योरी कराने के मूड में हूँ। मतलब तू कभी पढ़ने की इच्छा हुई तेरी लड़की? मतलब तुम तो बोल ही नहीं सकते हो। तुम्हारे तो क्या है ना कि मैं बल्कि वीडियो भी डालता हूँ कि भाई किसी बच्चे का तो बस मत कर। 1-2 दिन से प्राइवेट करी बस। दिक्कत आ रही है। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग इस तरीके की होती है ना भाई। आदमी को क्या है ना कि थोड़ा सा कितनी स्लो कोर्स चल रहा है इसमें पढ़ाने में कितनी दिक्कत आ रही है, आपको पता ही नहीं है इस बात का, 14 कोटा है ना। जबकि ऐसे इतनी स्पीड पे तो है ना, मैं क्या है कि रिवीजन चल रहा होता। कोटा ही जाता तो आ ही नहीं जाते तो डर के मारे। क्लियर? हाँ जी, देख लो, दोबारा देखो बेटा। T2G मतलब टेट्राहेड्रल में जब लिगेंड 4 होते हैं टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में, तो पांचों लिगेंड की एनर्जी सेम बढ़ती है, लेकिन लिगेंड जो अप्रोच करते हैं वो बिटवीन द एक्सिस करते हैं। तो बिटवीन द एक्सिस 3 ऑर्बिटल है आपके पास, DXY, DYZ, DZS। उन तीनों की तो एनर्जी बढ़ जाती है और EG की एनर्जी कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 0.6, ये 0.4। ठीक है, आगे लिखो। हाँ जी, स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल इज लोअर देन ऑक्टाहेड्रल। 10th पॉइंट लिखो, स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग 4/9 ऑक्टाहेड्रल होती है। डेल्टा O मतलब ऑक्टाहेड्रल, ये स्प्लिटिंग का साइन है डेल्टा। लोअर
लोअर लिखा है, लोअर देन, लोअरेस्ट। बोल भी तो रहा हूं। 40 डेल्टा टी टेट्राहेड्रल गधे सिंह। हाँ जी, आगे लिखो। इन प्रेजेंस, कौन सा हो गया? 11वां पॉइंट लिखो। इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगैंड, pairing energy is lower than splitting energy. Sorry, pairing energy is higher than splitting energy. In presence of weak ligand, हाँ कोई बात नहीं, दोबारा भेज दो। In presence of weak ligand, pairing energy is higher than splitting energy. Whereas strong ligand, pairing energy is lower than splitting energy. ये strong ligand, whereas के बाद सर, whereas strong ligand, pairing energy is lower than splitting energy. क्लियर हो गया? एक मिनट, अरे कोई नहीं, एक मिनट। मैं हिलूं मतलब तू नहीं लगी। हाँ जी, ये हो गया। एक और लिख लो। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसके बराबर होती है। स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा क्या होना चाहिए? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होना चाहिए, नेगेटिव। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? नहीं तो वो अपन कैसे निकालेंगे? मतलब वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग, सब मतलब कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन होगी नेगेटिव में, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना? आपको वो पहले समझना है, फिर उसको करना है, और नहीं करो तो कुएं में कूदो। ठीक है? आ रही है बात समझ? इधर देखेंगे एग्जाम्पल एक्सरसाइज। हाँ जी, इसी का है ना, धीरे धीरे समझ में आना चाहिए बच्चों को, है ना? और फिर जब भी ये है तो आप क्या करिएगा? हाँ जी, देखो साहब, देखो देखो देखो, इधर देखो। इसका बताना है आपको मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, क्या क्या फाइंड करना? मैग्नेटिक मूवमेंट, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा नहीं, CFT से, CFSE एनर्जी। हाँ जी, क्लियर? ये है। तो बेटा सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे आराम से। 3 आ गया। आ गया बेटा। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 27 SP होता है, नहीं होता? बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हटाएगा? 3। मेरे लाल 3 है तो 3 ही हटाएगा। 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, क्या बचा? 6। ठीक है। कितने लिगेंड हैं? 6। 6। स्प्लिटिंग कैसे होती है 6 में?
6 में। हाँ जी देखो तो, तीन देखो 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 नोट्स देखो देखो नोट्स में देखो। हाँ सर ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसके अंदर तीनों वो उसमें जाएगा। स्ट्रॉन्ग थोड़ी है ये। एक मिनट इन्हें से ना। हाँ स्ट्रॉन्ग। अरे स्ट्रॉन्ग वीक के क्या 6 लिगेंड है तो 3 नीचे आएंगे ना दुष्टों, हाँ सर वो और 2 ऊपर आएंगे। इनकी एनर्जी बता ऐसे कैसे कर दिया आपने? यार। स्प्लिटिंग और कैसे, ऐसी तो बताइए। MX6 में अच्छा, देख तो स्प्लिटिंग गधे सिंह। हाँ जी देख कितना नीचे हो रहा है। 3 नीचे 2 ऊपर। हाँ 0.6 से नीचे हो रहा होगा। माइनस का। हाँ और ये नहीं सर ये ऊपर का तो उल्टा हो गया ये, उल्टा कर ऊपर दिया। 0.6 और आएगा नीचे। माइनस का यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं। है ना। इसका 6 लिगेंड में ऑक्टाहेड्रल में ऐसी स्प्लिटिंग हाँ। होती है। यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं। किसी को डाउट है? नहीं। पक्का? नहीं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। पेड़। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6। अगर वीक होता तो वीक होता तो क्या करता? सुन ले मेरी बात। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। स्ट्रॉन्ग में क्या करेगा? नीचे रह जाते हैं, क्योंकि मैंने लिखा है पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है ना। ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है? अब इधर देखा आराम से। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या मेरे लिए? नहीं तो डायमैग्नेटिक। नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक। हाँ जी। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने से मल्टीप्लाई करेगा? -0.4 प्लस ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। कितने से मल्टीप्लाई करेगा? 0.6 हाँ जी कितनी आई? -0.2.4 माइनस। आगे बात समझ क्लियर? कोई डाउट है? वेरी गुड। आएगा ही नहीं। दिव्यांश को और गधे सिंह तुम्हें आएगा क्या? शरद मंगल। ओ शरद आ गया बेटा? वेरी गुड। मतलब शोर बहुत मचाता है यार ये यार शरद यार। रुक जाओ सर। जो सिर्फ ये निकाल सकता है कि मैग्नेटिक और क्या है। दिव्यांश का तो पूछ ही मत। दिव्यांश तो हाँ जी इन दोनों में कंपैरिजन करना कौन ज्यादा स्टेबल है और किसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है। घर पे करना है यहीं पर सभी घर पे कर ले तू तो। 1.6 -2.8 कोई डाउट है? टेबल तो फिर वो हुआ ना एफिशिएंसी। स्टेबल कौन हुआ बच्चों? एफिशिएंसी। मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। मैग्नेटिक मोमेंट 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 2.6 उसका 2 ठीक है ना। उसका 2। अबे इसमें होंगे गधे। इसकी अच्छा, बना है अच्छा। इसका है ये वीक का है। मतलब बिल्कुल आंख बंद करके बैठा रहता है क्या है? ठीक है।